अब क्या है आगे? विवाह, श्री राम कथा है, विवाह वाला प्रसंग है। मजा आएगा। कि धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की वजह से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगरवासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधिपूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। यों तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रकुल चंद। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। कौन? जनक जी कि भरे प्रेम वात्सल्य में सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे ब्रह्मदत्त मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिखकर सब संदेश। कहाँ भेजे? वो जनक नहीं सॉरी अवधपुरी। दोनों ही दिस बन गया बनी बना सा देश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। कि क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीत करने चलिए, गुरुवर सीता वर वर्णी से रघुवर वर को वरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। कौन कौन आई? भरत शत्रुघ्न। आते ही बोले भरत लाल, पत्रिका कहाँ से आई है, फूला न समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए ना भी कब आएंगे क्या लिखा है। सुन सने संयुक्त सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुन कर आए वह समाचार सब सच्चा है, रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्र का न है मिथिलेश्वर की यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गाल तनय से नेक के चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है, जिस शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है। आस के न इसके राम यहाँ बंध रहे कड़े बंधन में है, श्री विश्वामित्र महामुन के अब तक वे अनुशासन में है। दशरथ बोले हो गई ढीली अब है डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहां प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी है रिश्ते के बंदी खाने में। किसने कही? गुरु भरत ने पूछी कि जब बताओ कि वे आएगा ही नहीं भैया हमारे, तो वशिष्ठ बोल रहे कि इसलिए नहीं आए, उनकी कठिनाई है कि रिश्ते के बंधन में बन गए। इसीलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। कि गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपतसालाल, पहुंच गया क्षणमात्र में घर गया संवाद। मिथिला को साजे सभी सजकर साज सनू अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महल माई पतका हुआ महामोदागार, महिलाएं करने लगी मुद्र मंगल चार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। सुबह बारात चल रही कि पालकी ऊंट गजरथ तुरंग, राजसी साज से साजे हैं। द्विजपुर परिजन मित्र सचिव, सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं। सुरगुरु सुरनायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश के गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सन्मुख आया, श्यामा ने दर्श दिखाया है। जैसे यात्रा को शंख बजाओ गुरु जी ने, तो सामने भड़ो बहु घड़ा दिखाई दो, और श्यामा ने दर्श दिखाया। मतलब गाय थी श्यामा गाय, हाँ उन्होंने दर्श दिखाओ। श्री भक्त शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं अपनी टोली में, करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मधुबोली में।
जिस समय बधाई वाली धुन बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधमीन नकुल लोवा आदिक मार्ग में मिलते जाते हैं, सुंदर मंगल में सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। देखो दही मिलो, मीन मिली और नकबो क्या कही जाता है, न्योला मिलो। मीन क्या होता है? मछली मछली। बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरबास, जाती थी करती हुई वही बरात निवास। हुआ पहुंचने को जब मिथिला में सुभयोग, भेंट से भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा परिमार्जित परम सुसिद्ध है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी, था जगदम्बा की सब विभूति आदित्य कार्य को प्रकटी थी। प्रचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था, तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सूर्य जस देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर, जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बनकर। बहुत से देव तो बराती बन के और आए गए, लेकिन वहां की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, गाजतनय ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवासे चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नभ के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। किसने कही? विश्वामित्र। कि गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं, रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लगन में आते हैं। अत्यंत भक्त से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का, अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं, सब भांति पर खा लो, सब भांति इन्हें पर खा लो। उन्हें लो अपने राम लक्ष्मण पकड़ो, अपने समारोह शर्त लगे कसदी से। तब कहा अवधपत ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक ना ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छूट नहीं सकते, मुने यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभा में ही निपटेगा यह लेना भगवान, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वही छोड़ देना भगवान। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, दुज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बरात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, हाथ में कंगन बांधो, जामा पटका पहना कर फिर सिरमौर और सहरा बांधा। नक्सिक तक साजों से सज करे बिहारी साजे हैं, कब के जग की छवि हाल गई, चतुरान रथ पथ लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जब खेत की रीत, गाय गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेत का टहला भले प्रकार, मिथिलापत की भेंटती है तो तुला पार। चढ़ने का बारात का ज्यों ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाज पर गरुड़ ध्वज जब आज, प्रथम फराए पंख फिर लाज गए खगराज। अपने मन की बाज को प्रभु इस भांति नचाएं, तर तर अवतारित मेघ मन के को तिलकाएं। विधि शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल, जयराणों कहते हुए बरसाते थे फूल। जब बरबरात के तारों में सस जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है, प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल गिर गिर उमड़े बाजारों में, चपलासी अबला छाज नहीं छज्जों छत्तों चौबारों में। प्रेमी प्रवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरें बहटे नाना प्रकार बलियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजावृंद सर्वोत्तम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे देंगी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोह अपार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहाग ने सुंदर मंगल गीत। दरवाजे पे आएंगे द्वारे पर जब हो चुका परछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खम्भों में मणियों के साज सज रहे थे। कदली माने केला के खंभा लगे थे। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के मुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोए थे, जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गई नृपाल, अयोध्या के सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गई नृपाल अयोध्या के। बोले समधि संबंधी में पूरा संबंध कर दिया है,
नाते में तो बाना ही था, आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुन पुन न कर मात, मिले सभी बारात से सादर मिथिलानाथ। राम लखन की भांति सुंदर सुषमायन, भरत शत्रु को रख थके जनक के नैन। समधी समधी का मिलन देखे उपमा की देवी थकती है, बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लगन का जानकर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। कि शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपत को वरने आई हैं। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियां हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार कराया तो जो हमने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद भेद व्यवहार। कि राजा रानी ने प्रेम सहित पद पदम पखारे, रघुवर के हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते थे जो कमल समान सदा, भावुक भवों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कली पाप ताप नाशनहारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है, जिनकी केवल रज को छूकर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराय ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भरकर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके मिले यह पग मिले हैं धोने को। इस प्रकार अतिप्रेम से होकर बलियार दंपत संपत्तिवान थे, प्रभु के चरण पखार हुआ तभी पाणी ग्रहण साक्ष्य चार वखान। अब दंपत करने लगे विधिवत कन्यादान। अब क्या करने लगे? कन्यादान। रानी उस समय पुलकित हुई, छाती कुछ कुछ भरे आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है, कन्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है, उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। यह आर्य जात की कन्या है, आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत संभव है। इतने में ब्राह्मण उठे, वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करी करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरजा जिस तरह हमन चलने ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विधे ने विधपूर्वक विधेयी सौंपी रघुवर को। कौशल पत्नी उस समय आनंद निहार, इस दंपत पर वारदी संपत अतुल अपार। जन सब यह कहने लगे उठे शोभाकंद, भक्त देखना चाहते हैं भावर का आनंद। अब भाव कि मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, सत्य आनंदों में सतानंद तब आशीर्वाद दे रहे थे। कर जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भाव झामरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए ने छावर देने को। मणियों के अंगड़ित खम्भों में चमके प्रतिबंध बधुवर के, मानो छप्पर वारी सवैव रूप दिसंबर के। यह रति रंग होकर के अनेक यह छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शनों तो फिर दर्शन करते हैं। इनके मानवीय चरित्रों पर सारा देह न रख सकते हैं। राम जानकी का विवाह हम कहाँ तक लिख सकते हैं? लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे बरवधु वचन 5 और 7। 5 वचन होते हैं किनके? 5 वचन होते बर के, 7 वचन होंगे कन्या के। भूल रहे थे आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोग व्यवहार में तो प्रधान कौन कौन वचन थे? बधू ने मांगे बर से वचन यह 7, मुझे अन्नपूर्णा को की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। बधू ने मांगे बर से वचन यह 7। पहले वचन का मांगे कि मुझे ना उनके जैसे अन्नपूर्णा के जैसे रखना, नहीं पदवी देना, और मतलब किचन का जितना काम है वो मेरे हाथ में रखना। कोई समझ नहीं हो? दूसरा सुख दुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय, 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। सुख दुख हो तो हमारी राय जरूर लियो। मेरी देख रेख में रखना धन संबंध आगार, सारे आ गए हों मेरे संपत्ति के संबंध के अनुसार। जितो धन वगैरह पैसा सा आए वो हमारे बारे में हुई, कम से कम हमें जानकारी हो, हमारे अंडर में हो, अंडर जानकारी सम्मत के अनुसार हो। अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरता, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, तीर्थ यज्ञ दानाधिकार में रखना मुझको संग। लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग, जिस जीवन में भी जीवन हो मेरा सहयोग। जो मांगे किसने?
कन्या ने। कन्या ने। अब वर ने मांगे, वधू से मांगे वर ने वचन यह 5, वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, पति के संग बिना पानी की नहीं अच्छी, पत्नी की नहीं अच्छी सैर। बिना मतलब पत्नी मतलब पति के संज्ञा मतलब जरूर चाहिए कि ये पत्नी कहीं न जाए ना। सुरा से भी मतवालों से न करना कभी न बात, कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। मतलब दारू वारू पिए तो सब बिल्कुल दूर पापा रहते हैं। लो, फिर तो राम जी ने पहले ही वाला तोड़ दिया, क्योंकि सीता मैया तो अकेले चली गई थी ना वन। कहाँ चली गई? क्या वो उनने दूसरे के पास है। वे पूछे और बिना बुलाए मैं के न जागो मुक्ता की हो। वे पूछे और बिना बुलाए मैं के न हो पयान, अपने आप हो जाने पर कम होता है मान। बिना पूछे मैं के न जाओ, सील छोड़कर कभी ना हंसना रखना यह मर्याद, अधिक समय अधिक हास्य से पैदा होते नाना भांति साथ। सील छोड़ के ज्यादा मत हंसना, पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, निगम बतलाते हैं ना धर्म का सार। 5 7 वचन ये इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता बामंगिना बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद गुप्त शक्तियों ही वही समझ सकी हैं वेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हो वर वधु बड़े शौक सम्मान, कि गिरजापति के सिर पर जब तक आशीर्वाद दे रहे वेद, कि गिरजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मी पति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही। जब तक यह बानक बना रहे, जब तलक चांद चांदनी रहे, यह बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में, बना मतलब दूल्हा बनी मतलब दुल्हन। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। अब जनक कह रहे एक और विनय है कि संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर नए समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पांव रावरे के, इस नाते ने ऐसा ना था बन सकते नहीं दूसरे के। यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा। कौन कह रहे हो? वो जनक जी। दशरथ जी से। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। जब भगवान राम को ब्याह हो तब कही कि मांडवी भरत जी को समचुत, सुत्रकीत शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लगभगनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा भी पूर्ण होगी आज्ञा ज्यादा की प्यारी है देवी सीता जी की उर्मिला। संगी भी है वह बर कन्या भी, आचार और मंडप भी है, सब कुछ हुए वही कर लोगे आप। मिथिलापत की विनय सुन बहसे कौशल लाए, गुरु आज्ञा से कह उठे हाँ यह भी हो जाए। ये कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। संधि संधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है इधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है, शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। यह प्रेम ग्रंथ संबंध ग्रंथ जो गूंजी आज परस्पर है, मैं तो कहता हूँ इसमें अब बन गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ की जब यह हार्दिक बहन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। जैसे राम जानकी को वैसे तीनों लोगों को, किन किन को? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और राम जी, और बस 4 ही। और देखो सीता जी की वे उर्मिला ज्यादा आती वे, तो उर्मिला को लक्ष्मण को सौंपो। चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं, चारों क्रियाओं के साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक जो मंडप भर गया दहेजों से, हो गए अयाचक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। फिर बाजे बजे पुष्प पर से सुरपुर से जय जयकार हुआ, स्वर गूंज उठाए त्रिभुवन में संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बारातियों के समते जनवा से कौशलनाथ चले, दरवाजे तक पहुंचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार,
तुम ठहरो बाकी रावी और व्यवहार। तब तक आएगी और सखियां, उन्हें रुकोगे और रहो बाकी काम को। कि कितने देवी देवता मना जोड़ी है, गांठ तुम्हारी है, यह जो विवाह संबंध हुआ सो सम्मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं, यह फल है लगन हमारी है, इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी, वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम ना दर्शाएंगी। गिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते, वह डोरे डाले हैं हमने तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब बारी जाती हैं, मन भी दे दिया सिया भी दी खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक कर प्रयास विलास बरबदुओं को ले गई तीर थापे के पास। पुजवाए कुल देवता रीत नीति अनुसार, दूध भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। तो चंद्र के जानकी पर घूंघट की ओट, माया ही में जीव जन हुआ ब्रह्म पर लोट। सब प्रकार सब लेकर हंस हंस कर स्वच्छंद गाती थी अनुरागनी गीत गान सानंद। कि प्रातः काल की जब बजी सेनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट, भैया तो मुटिया गए दूध भाती चाट, दूधा भाती चाट। मतलब जो बेहते सखियां क्या उन्होंने कि देखो जो तो बहुत मुटिया गए दूध भात खाए खाए के। कि बलिहारी मतलब मजाक कर रही, बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ाकर ही ये दूध भात खाया हमने। जब शंकर को चाप चढ़ाओ धनुष तोड़ो तब दूध भात मिल पाओ। लक्ष्मण ही ज्यादा बोला। हाँ, मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है, शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हरता हमारी है। वर्षों तक तुम्हें अखाड़े में हम सबने खूब लड़ाया है, यह फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। उन्हें तुम्हारी का बढ़ाई हमारी बढ़ाई, हमने तुम्हें अखाड़े में लड़ा उतारा तुम्हें तोड़ो। यह सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें यह सब बेकार बुलहना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीत निभाई है, अब जो जो नार वहां होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने में ही आ गया वह सुखमय संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सहलाद। कुंवर कलेवा उन चलो। तब बोले रघुवंशमण क्यों बहारा कौन, सका वृंद यह बात सुन रहा इसको समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे यहाँ थे, के सब हंसते हुए चले राम के साथ। क्या पहुंचे कलेवा पर। अंतापुर में हुई थी यह प्यारी जोनार, बाल सखाओं उसके सहित जी में राजकुमार। कि माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जमाती थी। कौन सुनैना। हाँ, दासी दल चमर डुलाता था, बनता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद आ रहा था। तब तक एक सखी कह उठी कौशलपुर का हम एक अचरज एक सुनाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। एक अचरज सुना खीर से बच्चा पैदा हो जाता। वो नहीं वो कहना मन मजाक कर रहा है। मुस्कुराकर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है उससे बड़ा यहाँ, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। जो आश्चर्य घड़ा निकला पैदा करेगा। कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बढ़हार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों जो सोने लगी विनती इस प्रकार किया। जनक मंडली ने रकुल का इस ज्ञान कविता में करने लगी दशरथ का सम्मान, उत्तर में वर पक्ष ने करे शिष्टाचार कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। ये राजभवन में राजसी हुई राज बढ़ार, बड़ा हार को उसको कहें अथवा कहें बढ़ार। कि पंगत के आगे ही पंगत मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी, सररस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सुप्रकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बड़े हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिखकर लेखनी ले जानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ संपूर्ण विशुद्ध स्वादिष्ट थे, इतना ही कह देना है सब बड़ा हार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहत हो रही थी जब प्यारी बढ़ार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार।
कि बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान ही ब्यायों की है रीत। कि तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी, मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीखने गा उत्सव के लिए से आती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है। यह अनसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है, हा सरस्वती की पुजारने कितनी मतहीन हो रही है। माताओं काम समझ से लो सौगंधे आज से खाओ तुम, गालियों सीखनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। मतलब इनने अपने तरफ से कही कि अब गाली गान लगी, और तो पहले बधाई गाती थी। जरीत गलत है कि जिस विवाह का आज भी हमें है, इस हमें उत्साह सब प्रकार से हुआ है, वह आदर्श विवाह पूर्ण हुआ। बढ़ार का जब राष्ट्रीय योग चले मान और पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीत विधान, गाने लगी विनोदी तब विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी विवाह, नित्य नए रसरंग में नित्य नई जीवनार। चर्चा जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जरा के नवा नवा कर्मात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदन सुबार, पलक टीका आज से हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को मेले में पहुंचे वक्त किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल शोर। कि चला चली के समय जब व्याकुल था रनवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछुड़ वाले नीर से भरे हुए थे नैन। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी है मात, कई विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। कि माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बहन विदा हेतु आए, तभी राघव करना है एन। देख राम की ओर भी दृढ़ हो उठी मात, समझ प्राण पुत्र सम कही हृदय की बात। किन्ने की सुने ना कही रामचंद्र जी से जब विदा कराना है ना। कि हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रवि कुल में रवि समान बेटा। चिरजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें। पंचों में कर विद सहित दान दी थी ये प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव में इसे गिराती हूँ। यह हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझकर सदा इसे हे राम दया करते रहना। उसके जिसके तुम ही तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। यह कहकर रघुवीर को देखा सहज सुने, इतने ही में वहां पर आए नृपति। बोले हे रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर, बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहुत तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्रों रूप चमत्कारी देखा। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक, पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुखधाम तुम्हारी जय होवे, शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए यह बात सुन मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया मात। विदा हुए बधुओं से चारों राजकुमार, दाइश तैस समय विविध प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। प्रत्येक बाराती से सादर आगे को बढ़ कर भेंटे। पहुंचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, अवदेश लौटने को कहते हुए प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाली मिथिला फिरे ब्रह्मता के साथ फिरते फिरते दर्शने फिरे फिर देखे रघुनाथ। वह छवि कमनीयता वह मीठी मुस्कान बैठी निपके हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुंचा अवदेश ने की सब रीत सफेद कंकड़ छड़ियां आदि जो की वैवाहिक रीत। बेटे बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनवर ने हाथ भाइयों के। सिर राह झुकाई दशरथ का मुन के महान उपकारों से, मुन तो सने के भूखे थे कुछ हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुन देकर आश्रम को विश्वामित्र गए और मैं राघव की छब लेकर। उसी रात की एक है और जरा सी बात, सैन्य किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके तो सो गए नींद भरे थे नैन, माताएं बलिहार हों बोली ऐसे बहन। कुछ सोते सोते जगे बेरकुल के लाल, बोले सिर को पांव से में माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने किस प्रकार ये कामिन चरणों की कृपा से विजयी है राम। श्री रामचंद्र भगवान रामचंद्र जी कहाँ आए घर